चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली अपडेट आते रहता है इस चैनल पे। और 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को आपको हम अपडेट कराते हैं। और चलिए वीडियो को लाइक कीजिए। MS धोनी समेत झारखंड में कितने लोग साल में 1 करोड़ या उससे अधिक कमाते हैं? आपको पता है कि झारखंड में कितने लोग हैं जिनकी कमाई 1 करोड़ रुपया या उससे अधिक है? हमारे राज्य में 788 लोग की सालाना कमाई 1 करोड़ रुपया से अधिक है। जाने अन्य राज्य से हम कितने आगे हैं या कितने पीछे हैं। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है, इस विभाग में निकाली है भर्ती। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था JSCPS तथा राज्य दत्तक ग्रहण संरक्षण अभिकरण में विभिन्न पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति होगी। झारखंड में ठंड से राहत मिली, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज। झारखंड के अधिकतर स्थानों में पिछले 24 घंटे के भीतर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया, जिसमें से प्रदेश में सर्दी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। मैया समान योजना, बंगाल के बैंक खाते से 95 बार आवेदन, नाम और पता अलग अलग, लेकिन खाता एक। बोकारो DC ने पैसे रोके, दर्ज होगी FIR। झारखंड में महिलाओं के सामने शुरू की गई मैया समान योजना में बड़ा फर्जीवाड़े सामने आया है। यहाँ फर्जीवाड़े बोकारो जिले से पता चला है, जहाँ पश्चिमी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के पतागोड़ा बड़ा खाती निवासी यूसुफ नामक व्यक्ति के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल 95 बार किया गया है। पारंपरिक ग्राम प्रधानों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 2 पहिया वाहन, डिप्टी कमिश्नर से मांगी गई लिस्ट। राज्य सरकार पारंपरिक ग्राम प्रधानों मनकी मुंडा, डकुआ, नायकी, पहाड़ राजा आदि को 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराएगी। इससे उन्हें सरकारी कार्य के निष्पादन में होगी सुविधा। JTET पास अभ्यर्थी ही असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में होंगे शामिल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 35 लाख और 3,750 वर्ग फीट जमीन महिला हॉकी खिलाड़ियों को सोरेन सरकार का बड़ा तोहफा। हॉकी में बेहतरीन प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन करने वाली 2 महिला खिलाड़ियों को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। झारखंड सचिवालय में CM हेमंत सोरेन की उपस्थिति में आयोजित एक समारोह में ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटो और निकी प्रधान को रांची के हरमू में आवासीय कॉलोनी में 3,750 वर्ग फीट जमीन के दस्तावेज सौंपे गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से नई दिल्ली में की भेंट। झारखंड के बिजली विभाग में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, सरकार ने जारी किया विज्ञापन। शिविर में जनजाति चित्रकारों की कला का प्रदर्शन, भगवान बिरसा मुंडा की 150 जयंती पर रांची में आयोजित हुआ कार्यक्रम। महाकुंभ मेले में 1998 में पति लापता, 2025 में पत्नी की आंखों के सामने आए उड़ गए होश। आपने अक्सर लोगों को एक दूसरे से मजाक करते हुए सुना होगा, अरे कुंभ मेले में बिछड़ गए थे क्या? ठीक ऐसी ही कहानी झारखंड से सामने आई है। झारखंड के एक परिवार ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में 27 साल बाद अपने खोए हुए सदस्य को खोज निकालने का दावा किया है। हेमंत सोरेन कैबिनेट में 6 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। झारखंड राज्य उच्च स्तर शिक्षा पुरस्कार योजना के तहत छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा 2 लाख कैश अवार्ड। 27 साल के बाद महाकुंभ में पत्नी को मिला पति, जानिए किस साध्वी के चलते बना अघोरी। दुनिया का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज के संगम तट पर चल रहा। 13 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक की सुबह तक की करीब 20 करोड़ भक्तों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई है। झारखंड में सदापान मामले की बिक्री पर भी लगेगा बैन, हेमंत सरकार ने लिया फैसला।
बजट सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक, सरकार ने की सहयोग की अपील। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि साल का पहला सत्र के कारण राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेगी। इसके बाद अधिक सर्वे पेश किया जाएगा। इंडिगो ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि प्रयागराज रूट पर एयरलाइन अपने हवाई किराए में 30 से 50% की कटौती कर दी है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में शामिल होने आए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने हवाई किराए में बढ़ोतरी कर चिंता जताई जाने के बाद कई एयरलाइन कंपनियों ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या है कृषि विभाग का अलग लक्ष्य? मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने समीक्षा बैठक के बाद कर दिया खुलासा। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कृषि विभाग का अलग लक्ष्य बीज उत्पादन में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाना है। ये बातें उन्होंने अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद कही। महाकुंभ में श्रद्धालु ईश्वर से कर रहे थे प्रार्थना, हे भगवान गिरने से बचा लेना। रांची की रानी देवी ने बताई भगदड़ की कहानी। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज गई रांची की रानी देवी ने वहां भगदड़ के बाद का नज़ारा देखा तो रो पड़ी। रांची लौटने के बाद उन्होंने बताया कि महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ मची कैसे। झारखंड के तापमान में उछाल, लोगों को ठंड से मिली राहत, जाने कैसा है मौसम। झारखंड के तापमान में उछाल ने लोगों को ठंड से राहत दी है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की वृद्धि होगी। MS धोनी समेत झारखंड में कितने लोग साल में 1 करोड़ या उससे अधिक कमाते हैं? निर्मला सीतारमण ने मानी झारखंड चैम्बर की सलाह तो भारत में लागू होगा अमेरिका जैसा कानून। रांची के पूर्व SOR मतियस विजय टोपनो खरियत नगर विकास के कार्य में भी अब 18 GST कैबिनेट से 6 प्रस्ताव मंजूर। झारखंड में 19 कोल्ड कॉटेज जल्द बनकर होंगे तैयार, किसानों को होगा फायदा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिया निर्देश। झारखंड में 19 कोल्ड कॉटेज जल्द बनकर होंगे तैयार, किसानों को होगा फायदा। कृषि मंत्री नेहा तिर्की ने दिया निर्देश। मैया सम्मान योजना, बंगाल के बैंक खाते से 95 बार आवेदन, नाम और पता अलग अलग लेकिन खाता एक। बोकारो DC ने पैसे रोके, दर्ज की FIR। गिरिडीह में जंगल में लगी भीषण आग, 1 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र जला। तेज हवा के कारण आग से तेजी से फैली। झारखंड में आज से तापमान बढ़ने की उम्मीद, सुबह और शाम ठंडी हवा रहेगा असर, धीरे धीरे गर्मी चढ़ने की उम्मीद। झारखंड का मौसम आज से एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान की राज्य के लगभग सभी जिलों में आज से तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञान अभिषेक आनंद का कहना है कि प्रदेश के तापमान में अगले 3 दिनों तक 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला किया रद्द, सहायक शिक्षक भर्ती में सिस्टेंस पास करने वाले नहीं तो हो सकेंगे शामिल। भगदड़ में रांची के 20 परिवार सुरक्षित, कहा एक दूसरे को कुचल रहे थे लोग, हम लोग किसी तरह बचे। मैं शशि कुमार धुरुआ में रहता हूँ। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए हम लोग सोमवार को ही प्रयागराज पहुँच गए थे। मंगलवार की रात हम लोग सेक्टर 21 के पास थे ताकि अगले सुबह स्नान कर सके। आसपास की काफ़ी संख्या में लोग रेत में सोए हुए थे। सभी वहाँ इसलिए सो रहे थे ताकि अगले सुबह उन्हें स्नान करने का मौका मिल सके। रात के 1:30 बजे ऐसा घटना हुई। हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में झारखंड उच्च शिक्षा अवार्ड योजना को मंजूरी दी है, जो उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट का करने वाली शिक्षकों, छात्रों, प्रशासनों को स्थानों को सम्मानित करेगी। आज
की झारखंड की छोटी बड़ी खबरें बस इतना ही थी। बाकी कल के अपडेट के लिए मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जहां तक हो शेयर कर दीजिए, बाकी को भी पता चले। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।